हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ वॉलेर कार लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 12 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 85 रुपये से लेकर 90 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 30 लाख शेयर्स है। करीब 27 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आ रहा है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 17 फरवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 18 फरवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट वो भी 18 फरवरी 2025, लिस्टिंग डेट 19 फरवरी 2025 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 14 फरवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होगी गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 81,43,527 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,11,43,527 शेयर्स है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,12,800 शेयर्स। वियान वाइनांस फाइनेंशियल सॉरी गाइज, वाइनांस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं 2,12,800 शेयर, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,600 शेयर्स आएंगे, 1,44,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3,200 शेयर्स आएंगे, 2,88,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। And guys, promoters Mr. Vikas Paras Rampuria and Mr. Pawan Paras Rampuria are the promoters of the company, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 92.88% है एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है गाइस। सो अभी कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। वॉलेर कार लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज to large MNCs and corporate clients. The company offers comprehensive home-to-office transportation with 24/7 customer service, dedicated teams, and a fleet of over 2,500 vehicles, including cars, SUVs, electric vehicles, buses, and tempo travelers. In FY 2023-24, the company completed approximately 3,23,550 trips, averaging over 884 trips daily. The company operates in Kolkata, Mumbai, Pune, Bhubaneswar, Delhi NCR, and Ahmedabad, offering corporate transportation with vendor sourced and leased vehicles, ensuring timely pickups and drop-offs per service level agreement (SLA). The company integrates GPS tracking with third-party technology to manage corporate travel, handling reservations, tracking, incident response, and client SLAs through a unified system. अब जो सर्विस है उसमें एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। सो बेसिकली गाइस, 31 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के टोटल 774 एम्प्लॉयज़ है। एंड कंपनी जो काम करती है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देती है। जो कंपनी जो बड़ी बड़ी होती है अपने मतलब एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप की जो सर्विसेज देती है, तो वो भी एक एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती है कुछ कंपनीज़ को कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को रेगुलर टर्म्स पे पिक एंड ड्रॉप करेंगे। ये एग्जैक्टली उसी तरह का है कि जिसमें मतलब जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, सो स्कूल के बच्चों को नहीं ऐसे ऑटो वाले या बस वाले, स्कूल की बस प्राइवेट होती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल की ही होती है। तो उसी तरह लेकिन ये कंपनीज एमएनसीज मतलब जो होती है या कहीं पर भी ऐसी दूसरी
कुछ पर्टिकुलर कंसिस्टेंट लेवल पे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी ये सर्विसेज फैसिलिटीज़ देते हैं। साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है। और अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है। रिसेंट वाला 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स जो है वो लेट्स सी कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो देखो गाइस, असेट जो है वो कम हो रही है, 12 करोड़ से 10 करोड़ हुई है। रेवेन्यू बढ़ रही है, 24 से 31 करोड़ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा है। नेटवर्थ ग्रोइंग मोड में है, हालांकि नेगेटिव थी, -2 करोड़ था जो पॉजिटिव 3 करोड़ हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी -2 करोड़ से 3 करोड़ पॉजिटिव हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 5 करोड़ से कम होकर 1 करोड़ हो चुकी है, मतलब उसके आसपास। सो गाइज, एक यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कंपनी बोरोइंग्स कम कर रही है, कर्जा जितना, और साथ में थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाई है। रिजर्व्स नेटवर्क तो सारा का सारा नेगेटिव था, सो वो प्लस में आया हुआ है। प्रॉफिट भी मतलब प्लस में ही था, लेकिन इतना कुछ खास था नहीं, तो वो भी है, एक डिसेंट तरीके से लग रहा है। हालांकि असेट जो है वो असेट थोड़ी सी कम हुई है। तो एक होता है कि कई बार कंपनी बैलेंस आउट करती है कुछ। सो लेट्स सी, वो तो बहुत डिटेल में अंदर एकदम कंपनी के सुपर मतलब अंदर फंडामेंटल्स एक एक चीज़ जानेंगे तो वो दिखेगा। बट एनीवेज एक डिसेंट प्रोग्रेस दिख रहा है। लेट्स सी कंपनी आगे क्या करती है। मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए के आसपास का है। एज यू नो कि एसएमई कंपनी है तो वो मार्केट कैप इसी तरह का रहता है। ROE 249.01%, ROC 123.06%, debt to equity 0.37, RONW 110.91%, PAT margin 11.53, price to book value 22.17, EPS pre-IPO 4.38, post-IPO 4.46, PX pre-IPO 20.57, post-IPO 20.17। और ये जो नोट है EPS प्री-IPO एंड पोस्ट-IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस यहाँ पर बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने की वजह, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड IPO इशू एक्सपेंसेस। सो गाइस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। मैं अपना एक ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जर्वेशन अपने हिसाब से जो होता है वो एक शेयर करता हूँ, इस हिसाब से ओपिनियन। सो लेट्स सी कंपनी क्या करती है आगे मार्केट में। आपने देखा होगा आज मार्केट में कि मार्केट गिर रहा था, लेकिन एक लेवल पे फिर एक अच्छी सी थोड़ी बाउंस मारी है कंपनी, मार्केट ने थोड़ी बाउंस बैक ली है। बट ये जो है थोड़ा चल ही रहा है। लेट्स सी मार्केट किस तरह का रुझान दिखाता है आने वाले वक्त में। सो जस्ट गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।